मेरा नाम आतिक, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। क्लास में 3 लड़के हैं और 2 लड़के, इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं नहीं। पब्लिक स्कूल है तो उतना स्टूडेंट होता कभी नहीं है। पूरा स्कूल मिलके 100 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होता। खैर, 2 घंटे के क्लास झेलने के बाद हम लोगों को दिया है 10 मिनट का ब्रेक टाइम। टिफिन खा ही रहा था, तभी क्लास 7 का जिहाद हमारे क्लास में आया। आदिब से बात करने लगा कि कब निकलना है। दरअसल पिछले 2 महीने से आदिब और आदिब का छोटा भाई जिहाद मिलकर रात के 2-3 बजे अपने अब्बू का गाड़ी का चाबी चुरा कर गाड़ी चलाता था और उसका वीडियो बनाकर ये लोग ग्रुप में शेयर करते हैं। तो आज भी इसी प्लान के सिलसिले में जिहाद हमारे क्लास में आया और थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों ने टाइम फिक्स किया, रात के 3 बजे। देखते देखते क्लास ख़त्म हो गया। मैं घर आ गया और बहुत टायर्ड यार। खाने के बाद सो गया, सोने के बाद उठा, फिर वो जो हर स्टूडेंट के साथ होता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद 10-9 तो बजे गए। माँ बाप भी आज घर पे नहीं है तो मैं रील्स ही देख रहा था बैठ कर। और टाइम का तो पता ही नहीं है, टाइम तो आराम से जा रहा है। नींद आ ही रहा था थोड़ा थोड़ा करके, तभी किसी ने मैसेज किया। अबे यार सत्यानाश नींद का। फिर मोबाइल चेक करते देखा कि जिहाद का मैसेज है। जिहाद कह रहा है कि बाहर आने के लिए। मैंने जब पूछा क्यों, तब उसने मुझे रिप्लाई दिया, देख भाई आज सब आ रहा है, तू भी आ, हम सब मिलकर ड्राइविंग करेंगे। मैंने सोचा यार चलते हैं, सब आया गया तो मैं क्या करूँ यार, मैं भी चल के ड्राइविंग करता हूँ। पास में मेरा बड़े भाई था लेकिन सो रहा था। बड़े भाई को आराम से चकमा देकर मैं बाहर निकल गया ड्राइविंग करने। और ड्राइविंग सीट में मैं बैठा था, जिहाद मेरे पास में था। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ 70 की स्पीड पे। जिहाद हंस रहा है, जिहाद बोल रहा है क्या डरपोक आदमी है रे, और भी स्पीड बढ़ाना, मैं तो 120 की स्पीड के नीचे कभी चलाता ही नहीं हूँ। मैंने बोला भाई देख, अगर ज़िंदा रहना है तो इस पे काम चला ले। फिर वो हंसने लगा। तो मैंने बोला बाकी का आदमी कहाँ है? वो कह रहा है कि आ रहा है, सबने तो आएगा बोला। अभी जिहाद ने जाबिर को मैसेज किया। जाबिर हाँ बोला, लेकिन 5 मिनट बाद जाबिर बोला कि वो नहीं आएगा। 5 मिनट पहले जब जाबिर हाँ बोला तभी वो आने के लिए घर के गेट पे गया। जैसे वो गेट तक पहुंचा, उसका अम्मी का याद आया, क्योंकि उसका अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कभी गलती से भी पता चलेगा तो जाबिर का तो भाई खैर नहीं। तो जाबिर और क्या करते हैं, पीछे जाकर सो गया। सोकर मैसेज कर दिया कि वो नहीं आएगा। फिर मैंने बोला तासीन को मैसेज कर ले। जिहाद बोला फ़ायदा नहीं है, वो तो बहुत बड़ा डरपोक है। पिछले 2 महीने से मैं और आदि बहुत बोला लेकिन ये नहीं आ रहा है। मैंने बोला तो अभी कौन बचा है? तो अदीब और ज़रीर को बोल ले। फिर जिहाद ने मैसेज किया लेकिन अदीब और ज़रीर बोल रहे कि वो आज नहीं आएगा। फिर बहुत कन्विंस करने के बाद जिहाद ने बोला कि आतिक भी आया है आज, तुम लोग भी आओ, मज़ा आएगा। फिर आदिब मान गया। रात के 3 बजे हम लोग आदिब का घर के सामने, आदिब और ज़रीर धीरे धीरे आ रहा था। फिर चारों साथ मिलकर गाड़ी चला रहा था एक एक करके। 3:30 गाड़ी अभी जिहाद चला रहा है 170 स्पीड में। भाई यार इतना स्पीड में मैं कभी गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। जिहाद का तो कुछ डर वर कुछ नहीं है, और इधर पीछे से आदिब और ज़रीर बोल भी और भी स्पीड बढ़ा। और जिहाद तो एक हाथ में स्टीयरिंग एक हाथ में वीडियो करके ग्रुप में भेज रहे हैं। फिर जो डर था वही हुआ। सामने एक ऐसा टर्निंग आया जिस पे 80 स्पीड पे भी अगर चलाएगा फिर भी गाड़ी कंट्रोल नहीं होगा। उधर 170 स्पीड में हमारा गाड़ी था। और जिहाद जैसा ये देखा सब लोगों ने शॉक हो गया। जिहाद स्टीयरिंग छोड़ दिया और जिहाद के हाथ से कंट्रोल छूट गया और गाड़ी सीधा जाकर स्ट्रीट लाइट पे लग गई। स्ट्रीट लाइट पे लगते ही एयरबैग खुल गया। मेरे फेस पे जैसा ही एयरबैग खुला तब मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मेरा होश आया तब देखा कि मैं नीचे पड़ा हूँ और गाड़ी मेरा सामने। फिर गाड़ी के अंदर से किसी का चिल्लाने का आवाज़ सुन रहा, कोई रो रहा है। जैसे मैं गाड़ी का उधर देखने के लिए कोशिश किया तो देखा कि जिहाद रो रहा है। ज़्यादा सर पे चोट आने की वजह से जिहाद समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। बहुत मुश्किल से उधर जिहाद को उठाया। फिर जिहाद को बोला तू उधर बैठ, मैं बाकी का लोग को ढूंढता हूँ। लेकिन जिहाद का सर में इतना चोट लगा कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है रोते रोते। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं, बहुत घबरा भी गया था।
फिर आदिब को ढूंढने के बाद मुझे आदिब सामने दिखा, लेकिन वो बहुत लंबी लंबी सांस ले रहा था। जैसे मैं उसके सामने गया तो 2 सांस ली और सांस लेना बंद कर दिया। फिर जैसे पल्स चेक किया तब पता चला कि आदिब और इस दुनिया पे नहीं है। फिर मैं तो बहुत घबरा गया। मैं जल्दी से ज़रीर को ढूंढने लगा, लेकिन आसपास ज़रीर को ना दिखने की वजह से मैं आसपास जो घर है उधर गया। फिर डोरबेल बजाया। जैसे ही वो लोग बाहर आके हमारी हालत देखकर वो जल्दी से पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। थोड़ी देर में उधर पुलिस और एम्बुलेंस आया। हॉस्पिटल में जब मेरा होश आया तब देखा कि जिहाद अभी तक बेहोश है। ज़्यादा खून बहने की वजह से जिहाद को अभी कोई और जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर पता चला कि आदिब का भाई ज़रीर भी इस एक्सीडेंट के दौरान मर गया। सच कहूँ यार, बहुत गिल्टी फील हो रहा था। तो ये तो आतिक की कहानी। इस एक्सीडेंट के बाद सभी लोगों ने ये कहा कि गलती सारा जिहाद का ही है, लेकिन जिहाद ने अकेला ये फैसला नहीं लिया। तीनों ने एक ही साथ मिलकर ये प्लान बनाया। गलती तो है उन ट्रेंड सेटर्स की जो ऐसा ट्रेंड सेट करते हैं जिससे लोगों तक गलत मैसेज पहुंचता है। गलती है माँ बाप की थोड़ा लापरवाही की। जैसे कि आपने जाबिर के केस में देखा, जाबिर बाहर तो निकल गया थाने के लिए, लेकिन जैसा ही उसके अम्मी का याद आया वो वापस घर चला गया। अगर ऐसा ही स्ट्रिक्टनेस आदिब और जिहाद के केस में होता तो वो दोनों भी बाहर नहीं निकलते। बाकी एवरी सोल हैज़ टू टेस्ट द डेथ। इसलिए आप सबसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। छोटी सी है ज़िंदगी, खुशी से जियो। गम में क्या रखा है, मज़े से सर उठा के जियो। उदासी क्या चीज़ है, बस मुस्कुरा के जियो। अपने लिए ना सही, अपनों के लिए जियो।